बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट नंबर 14.5 एसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे। तो देखें, स्टार्टिंग में आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एसी जनरेटर है। देखें, एसी जनरेटर बेसिकली हमारे पास एक कॉइल से देखें बना हुआ होता है। देखिए, कॉइल पर जो है वो कंसिस्ट करता है और ये कॉइल हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब तक ये कॉइल मूव करता रहेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होता रहेगा और इस तरह से देखें हमारे पास जो है वो करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। अब देखेंगे कॉइल अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, दैट्स वाई हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास ऑल्टरनेटिव करंट होता है। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। देखें, हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको दिखाई जा रही है कि ये आपके पास एक जो है वो कॉइल है। ठीक है, ये हमारे पास एक मेन कॉइल है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास देखें ये सेंट्रल एक्सल है जिसके अराउंड आपका ये कॉइल जो है वो घूमता है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रही है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर आपको जो है वो रिंग्स एंड ब्रशेस नजर आ रहे हैं, इसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एसी जनरेटर डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि एसी जनरेटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये है कि आप जो है बेसिकली इस कॉइल को रोटेट करवाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। तो इस रोटेशन की यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। राइट, इसका प्रिंसिपल वर्किंग वही है जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोशनल ईएमएफ when a coil is rotated in magnetic field, then due to the change in magnetic flux and EMF induced in the coil। देखें, हमने मोशनल ईएमएफ का जो है वो रिलेशन बनाया था और हमने ये कहा था कि जब तक हमारे पास जो कॉइल है या जो भी हमारे पास कंडक्टर है वो अगर हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मूव करता रहेगा तो हमारे पास जो है वो बेसिकली करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। लेकिन ये ईएमएफ हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेटिव होगा, यानी कि एसी जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। राइट, इनडायरेक्टली ये हमारे पास जो फैराडे लॉ ही है कि जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक आपके पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। देन हम लोग जो है इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते थे कि सबसे पहले तो हमारे पास इसका जो है वो कॉइल है। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन एसी जनरेटर आर गिवन बिलो। हमारे पास कुछ यहाँ पर जो है वो मेन पार्ट्स हैं, एसेंशियल पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड मैग्नेट है। देखिए, यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास जो है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट विच प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। ठीक, देन उसके बाद हमारे पास ये आर्मेचर है। ये जो हमारे पास कॉइल है इसी को बेसिकली हम लोग जो है वो आर्मेचर कहते हैं। इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द फील्ड मैग्नेट। ये जो आर्मेचर हमारे पास है ये हमारे पास जो फील्ड मैग्नेट है इनके पोल्स के दरमियान जो है वो हमारे पास रोटेट करता है। राइट, देन उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है स्लिप रिंग्स। देखिए, आपके पास एक जो ये जो स्लिप रिंग है ये दोनों कॉइल्स के एंड के साथ जो कनेक्टेड होती है। ठीक है, देखें, एक ये हमारे पास ये वाला एंड इस वाले से जो है वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, ये वाला एंड जो है इस वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। और ये स्लिप रिंग आपकी जो है ये कॉइल के साथ साथ रोटेट करती है, लेकिन ये हमारे पास कनेक्टेड होती है, हमेशा कनेक्टेड रहती है कार्बन ब्रशेस के साथ, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं। यानी कि जो करंट हमारे पास कॉइल जनरेट करता है वो इस कार्बन ब्रशेस हम लोग कंडक्ट करवा के सप्लाई के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एंड ऑफ द कॉइल्स आर कनेक्टेड विद कॉपर स्लिप रिंग्स। एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है। ऑन द एक्सल दीज रिंग्स रोटेट अलोंग द कॉइल बट दे रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद टू कार्बन रॉड्स कॉल्ड ब्रशेस। यानी कि ये हमारे पास जो है वो स्लिप रिंग्स हैं। एक ये वाली रिंग है जो कि इससे कनेक्टेड है, दूसरी ये वाली रिंग है जो कि हमारे पास जो है दूसरे एंड से कनेक्टेड है। और ये हमारे पास जो है वो रोटेट करती रहती है कॉइल के साथ, लेकिन ये हमेशा कनेक्टेड रहती हैं आपके कार्बन ब्रशेस के साथ, ताकि हमारे पास जो करंट जनरेट हो रहा है कॉइल के अंदर उसको कंडक्ट करवाया जा सके टू सप्लाई। ठीक, द एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड विद दीज ब्रशेस। यानी कि हम जो एक्सटर्नल सर्किट से इस करंट को जो है वो कनेक्ट करवाते हैं वो हमारे पास इन ब्रशेस से होता है। ठीक, ये हो गई हमारे पास कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसी जनरेटर। ठीक है, अब देखें, हमने ये बात तो पढ़ ली है कि जब तक आपका ये कॉइल जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता रहेगा हमारे पास जो है वो ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, यानी कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता रहेगा। ठीक, अब हम लोग जो है इसकी एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या चीज उसके जो है वो
मतलब जरूरी है उसके लिए। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन मोशनल ईएमएफ इज प्रोड्यूस अक्रॉस इट्स एंड। देखिए जब हमारा कॉइल घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय BVL sin थीटा। देखिए आपने मोशनल ईएमएफ के लिए देखें, क्योंकि हमारे पास जब भी कंडक्टर मूव करता है तो हमने कहा था जी हमारे पास मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ हमारा कॉइल मूव कर रहा है तो कॉइल की मोशन के लिए हमने जो है वो ईएमएफ का फॉर्मूला बनाया था, दैट इज BLV sin थीटा। But in AC generator, there are two effective length of the coil rotation in the field, then the motional EMF produced in the coil will be। देखिए यहाँ हमारे पास, वहां हम एक सिंगल लेंथ को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो ट्वाइस ऑफ लेंथ है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर EMF भी कितना हो जाएगा 2BLV sin थीटा हो जाएगा, राइट। देखिए मोशनल ईएमएफ पे हम एक सिंगल लेंथ को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कॉइल की ट्वाइस ऑफ द लेंथ है, दैट्स वाई इसको हम लोग जो है वो टू ट्वाइस, यानी कि हमारे पास दोनों लेंथ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, दैट्स वाई हम यहाँ पर इसको 2BLV sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखें इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हम लोग जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर वेलोसिटी वाली टर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए थीटा हमारे पास होता है एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स टी के, ठीक है। तो यहां हमारे पास एंगल की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा टी आ जाएगा, राइट। देन इसके बाद देखिए हम यहां पर ये कह रहे हैं कि इफ देयर आर n लूप्स इन द कॉइल, यानी कि हमारे पास कॉइल में जो है वो n लूप्स हैं, तो हमारे पास यहां पर जो है वो n भी इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज E इक्वल्स टू 2NBVL sin ओमेगा टी, राइट। अब देखिए हम यहां पर कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द रोटेशन कॉइल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द विड्थ B ऑफ द कॉइल। यानी कि अगर आप जो है वो इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए ये जो हमारे पास ब्रेथ है, ये ब्रेथ हमारे पास रेडियस का जो है, यानी कि इसका जो रेडियस है ये ब्रेथ का हाफ होगा, राइट। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो रेडियस है, रेडियस इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास जो कॉइल की ब्रेथ है उसका हाफ हमारे पास क्या है रेडियस है, राइट। वी नो दैट V इक्वल्स टू R ओमेगा। अगर हम जो है वो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का जो है वो रिलेशन देखें, बिकॉज हमारे पास कॉइल जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पर लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज V इक्वल्स टू R ओमेगा, राइट। देखिए यहाँ पर R की वैल्यू को हम लोग पुट करवा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा B/2 ओमेगा। देन उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारे पास V की, इसको हम लोग जो है इस EMF वैल्यू इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करवा देंगे। देखिए हम यहाँ पर कहेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2NBL। देखें ये हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह हमारे पास क्या आ गया है, वेलोसिटी की जगह हमारे पास B/2 आ गया, ये देखें ब्रेथ अपॉन 2 आ गया, ठीक है। और L टाइम्स B, LB ओमेगा अपनी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ओमेगा भी आ गया वेलोसिटी के साथ, फिर हमारे पास क्या आ गया साइन ओमेगा टी, राइट। यानी कि आपने V की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, राइट। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस लेंथ इनटू ब्रेथ को देखें तो लेंथ इनटू ब्रेथ हमारे पास बेसिकली एरिया होता है, राइट। तो देखिए हमने क्या किया 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया, n को हमने सेपरेट कर दिया, B टाइम्स लेंथ, ब्रेथ इनटू लेंथ को हम लोगों ने अलग कर दिया, ओमेगा हमारे पास आ गया, B मैग्नेटिक फील्ड को अलग कर दिया, साइन ओमेगा टी को हमने जो है वो सेपरेट कर दिया, ठीक। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो BL है, ये जो BL है ये बेसिकली हमारे पास एरिया हो जाएगा, n अपनी जगह पे है, B अपनी जगह पे है, ओमेगा अपनी जगह पे है, साइन ओमेगा टी अपनी जगह पे, राइट। तो देखिए हमारे पास ये जो फाइनली EMF का फॉर्मूला बनेगा, EMF प्रोड्यूस इन एन AC जनरेटर दैट विल बी इक्वल्स टू N ओमेगा AB sin ओमेगा टी, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, omega is the angular velocity, A is the area of the coil, B is the external magnetic field, and omega t is the angle at which the coil is rotating, right। तो देखें अगर हमारे पास देखें साइन एंगल है, ये हमारे पास जो वो साइन एंगल है, अगर किसी भी टाइम इंस्टेंट 0 टाइम इंस्टेंट में हमारे पास साइन जो है वो 90 हो तो हमारे पास जो EMF हो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF sin ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। सो देखिए अगर हम साइन ओमेगा टी को 1 कर देंगे तो हमारे पास देखिए एंगुलर ज्योमेट्री में अगर आंसर 1 आता है इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वांटिटी बन रही है वो मैक्सिमम क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई हम इसको जो है वो E मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम EMF जो है वो NW यानी कि N ओमेगा AB के इक्वल होगा, राइट। तो हम देखें यहाँ पर ये कहेंगे कि E इक्वल्स टू ये N ओमेगा AB मैक्सिमम EMF की इक्वल है टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर कहने हेंस इंड्यूस EMF इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज E, NWAB हमारे पास किसके इक्वल है मैक्सिमम EMF की इक्वल है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी। यानी कि जैसे जैसे
आपका एंगल चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो है वो EMF भी अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी को चेंज करता जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास साइन 0 है तो हमारे पास EMF 0 हो जाएगा, साइन 90 है तो हमारे पास EMF जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, अगर साइन 180 है तो हमारे पास EMF दोबारा 0 हो जाएगा, और अगर हमारे पास साइन 270 है तो हमारे पास EMF माइनस में आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास जो EMF जनरेट हो रहा है ये कॉइल के एंगल पर डिपेंडेंट है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर हम यहाँ पर इस एंगल को, ये जो हमारे पास ओमेगा है, ये ओमेगा बेसिकली हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf के बराबर होता है। ठीक है, ओमेगा बेसिकली हमारे पास होता है 2π डिवाइड बाय टी, राइट। तो 1 डिवाइड बाय टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2πf, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है, दैट्स व्हाई ये 2πf टी के इक्विवेलेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारे पास साइन एंगल है, यानी कि साइन 0 से लेकर 90 फिर 180 फिर 270 जो भी। ठीक, अब इसके बाद हम देखें यहाँ पर आपको जो है वो डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं कि जब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास जो कॉइल है इसके जो डायरेक्शन देखें CD ऊपर है और EF यहाँ पर मौजूद है। तो देखें अगर आप इसके जो है वो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देखें तो वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी आपने फॉर्मूला बनाया साइन ओमेगा टी वाला, तो अगर हमारे पास दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब एंगल हमारे पास कितना होगा 0 डिग्री। साइन 0 को आप 0 करेंगे तो हमारे पास किसी किस्म का जो है वो इंड्यूस EMF नहीं होगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, बिकॉज साइन एंगल है हमारे पास, साइन 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। देन उसके बाद ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो देखें CD यहां आ गया और EF आपके पास जो है वो इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो अब अगर आप वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देखेंगे तो वेक्टर एरिया इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में है और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, तो दोनों की तरफ 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आपने रिलेशन बनाया N ओमेगा AB साइन ओमेगा T, यानी कि अगर आप यहां पर एंगल देखेंगे तो यहां एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का, तो साइन 90 आप रखेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा, यानी कि यहां इस वाले पॉइंट पर हमारे पास जो EMF है वो मैक्सिमम है, राइट। देखें फिर आपके पास जो ये जो डायरेक्शन है, ये जो EF है, ये देखें ये EF जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा और CD जो है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखें दोबारा से आपका कॉइल जो पैरेलल हो गया है, पैरेलल में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, फिर साइन 0 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी हमारे पास EMF क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आप इसको रोटेट करवाएंगे, फिर जब आप इसको रोटेट करवाएंगे तो EF आपका यहां आ जाएगा और CD आपका यहां आ जाएगा, यानी कि आपके पास डायरेक्शन टोटली रिवर्स हो गया, पहले CD यहां था अब CD यहां है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल जो है वो 270 हो जाएगा। यहां पर एंगल हमारे पास जो है वो पहले 90 था और 90 से पूरा रिवर्स होकर कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो जब आप एंगल को 270 रखोगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी दोबारा से मैक्सिमम होगी, लेकिन हमारे पास साइन 270 जो -1 आंसर करेगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास जो है वो आंसर मैक्सिमम होगा। और फिर से आपके पास जो है कंप्लीट आपका जो है रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। देखें CD अपनी जगह पे पहुंच गया, यानी कि कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल आपने कवर किया है। तो अगेन आप 360 साइन 360 रखेंगे तो आपके पास दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि यहां पर भी आपके पास कोई EMF नहीं होगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। देखें साइन 0 0, साइन 90 मैक्सिमम, साइन 180 0, साइन 270 माइनस नेगेटिव मैक्सिमम, साइन 360 0, यानी कि आपने जो फॉर्मूला बनाया है EMF का वहां पर आपने साइन एंगल को देखने के साथ साथ जो है इस चीजों को यहाँ पर जो है मेंशन करें। देखें वर्किंग हम यहाँ पर किया रहे, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर वी कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। देखें ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल आपको नजर आ रहा है। देखें इनिशियली द प्लेन कॉइल इज एट वर्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द इंड्यूस्ड EMF इज 0। देखें यहाँ पर वर्टिकल है तो हमारे पास जो एरिया होता है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, यानी कि अगर आपके पास ये वर्टिकल है तो हमारे पास एरिया की डायरेक्शन पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री होगा, और एंगल 0 डिग्री होगा तो हमारे पास साइन 0 0 होने का मतलब कोई EMF जनरेट नहीं होगा। सेकंड वाले में देखें ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ कॉइल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, देखें ये 0 पर था इस तरह और ये आप किस पर आ गया 90 पर आ गया। तो जब ये 90 पर आ जाएगा तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखिए आपको नजर आ रहा है फ्लक्स हमारे पास क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। 0 से 90 तक हमारे पास फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज होगा, और 90 से 180 पर हमारे पास फ्लक्स दोबारा से डिक्रीज होगा। देखिए हम कह रहे हैं कि ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ कॉइल फ्रॉम 90 to 180 द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीजेस एंड इंड्यूस्ड EMF भी डिक्रीज करेगा, राइट। फिर अगर आप 180 से 270 देखेंगे तो यहां पर हमारे पास फ्लक्स इंक्रीज तो करेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ रोटेशन द सेम प्रोसेस इज इन सेपरेट बट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज रिवर्स फ्रॉम 180 डिग्री to 360 डिग्री ऑफ रोटेशन एंड हेंस वी ऑब्टेन एन ऑल्टरनेटिंग कर्व बाय जनरेटर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो AC जो है वो जनरेट होता है
एसी जनरेटर से। ठीक, अब देखें ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखें ये हमारे पास पहले ब्लू जो है वो कॉइल इस तरफ था, अब हमारे पास देखें रोटेशन के बाद पिंक कॉइल इधर आ गया, फिर हमारे पास दोबारा से ब्लू कॉइल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो है वो पहले प्लस पीक आती है, फिर नेगेटिव पीक आती है, यानी कि हमारे पास रेगुलर इंटरवल में कॉइल की मूव करने के साथ साथ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट का जो तमाम रिलेशन है वो जो आपने फॉर्मूला बनाया है E=NW या N ओमेगा ए बी साइन थीटा, यानी कि एंगल जो है आपने साइन के हवाले से देखना। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंप्लीट टॉपिक ऑफ एसी जनरेटर। ये थोड़ा सा हमारे पास जो है वो डिटेल्ड टॉपिक है, तो कोशिश मैंने की कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर इसका कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।